अगर आप भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं और किसी कारण से उसमें अड़चनें आ रही हैं या आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं पा रही है, तो हमारा आज का कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए है। आइए। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से अपनी लोशो ग्रिड की श्रृंखला में जिस मुख्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह है प्रॉपर्टी प्लेन 2, 5 और 8। इसे अर्थ प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक हमने अपनी लोशो ग्रिड की सीरीज़ में तीनों हॉरिजॉन्टल रोज़, तीनों वर्टिकल रोज़ और आज अपनी दूसरी डायगोनल रोज़ के बारे में हमें चर्चा करनी है। ड्राइवर कंडक्टर्स का हमारे जीवन में क्या रोल होता है और इनकी सहायता से हम अपने जीवन को एक नई राह कैसे दे सकते हैं। अभी तक हमने इन सभी विषयों के बारे में एक श्रेष्ठ चर्चा की है। आपने हमारी इस सीरीज़ को बड़ा पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे बहुत सराहाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये सीरीज़ आज अपनी आखिरी वीडियो के ऊपर आ गई है। इसके बाद हम स्वप्न शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करेंगे। निरंतर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि स्वप्न के बारे में बताएं कि हमने ये चीज़ सपने में देखी, उसका क्या अर्थ है। तो आप लोगों की उसी रुचि को देखते हुए अब हम एक नई सीरीज़ का आरंभ कर रहे हैं जो स्वप्न से जुड़ी हुई है। अलग अलग तरह के जो स्वप्न व्यक्ति को दिखाई देते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो से। इस वीडियो में जो भी आपके प्रश्न हों आप उन्हें कमेंट में दे सकते हैं, और अब तक जो भी हमारी लोशो ग्रिड से जुड़ी हुई सीरीज़ आई है उनमें से भी कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे भी कमेंट में दे सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं अगली वीडियोज़ में लेकर आपके लिए आऊँगा। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने ऊपर उनका लिंक दिया है। इस चीज़ की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए आज का अपना विषय आरंभ करते हैं, जो है प्रॉपर्टी प्लेन को लेकर के 2, 5 और 8। इस विषय को समझने के लिए यहाँ पर मैंने जो डेट ऑफ बर्थ ली है वो है श्री धर्मेंद्र जी की 8/12/1935। 8 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे कि 12 से आपको 2 मिल जाएगा, 8 से आपको 8 प्राप्त हो गया और 1935 में आपको 5 मिल जाएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 ये तीनों अंक कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों अंक आ रहे हैं तो अब जो मैं बातें बताऊंगा वो विशेष रूप से आपके अंदर देखने को मिलेंगी और विशेष रूप से वो चीज़ें आपके साथ घट रही होंगी। देखिए, ये जो रो होती है इसे प्रॉपर्टी प्लेन के नाम से जाना जाता है और इसे सिल्वर रो भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास ये रो होगी तो उसके पास प्रॉपर्टी अवश्य आपको मिल जाएगी। घर के रूप में मिले, ज़मीन के फॉर्म में मिल जाए, या उसने अपना कोई मकान बना के दे रखा हो और उससे किराया उसको आ रहा हो। जितने भी इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो व्यक्ति के पास मिल जाती है अगर ये अंक उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिल रहे हैं तो। अब मान लीजिए कि किसी के पास ये अंक हैं ही नहीं, 2, 5 और 8 उसके पास नहीं है, उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ के पास भी ये अंक नहीं है। वो जिस घर में रह रहा है वो उसका पुश्तैनी मकान है जो उसको पिता और माता की कृपा से उसे प्राप्त हो गया है। अब वो सोचता है जी मैं इस घर को बेच दूं और दूसरी जगह प्रॉपर्टी ले लूं। तो आप विश्वास करिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं कि पुराने मकान को बेच देते हैं फिर नया घर लेने की सोचते हैं तो आप चाहकर भी उसे नहीं खरीद पाएंगे अगर आपके पास ये तीनों अंक नहीं हैं तो। मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ उन लोगों ने अपनी पहले वाली प्रॉपर्टी बेच दी क्योंकि वो उन्हें पितरों की कृपा से मिल गई थी। जो आशीर्वाद था बड़े बुजुर्गों का, उसकी कृपा से वो चलती आ रही थी। लेकिन अगर ये अंक नहीं है तो नई खरीदने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास भी अंक नहीं है, आपकी वाइफ के पास भी नहीं है, तो ऐसे में आपके घर में जो संतान उत्पन्न होती है उसकी डेट ऑफ बर्थ में ये अंक हैं, तो आप उस समय में कोई नई प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदेंगे। उसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2, 5 और 8 ये तीनों अंक मिल जाते हैं तो आप याद करिएगा कि जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद आपने ज़रूर कोई प्रॉपर्टी बनाई होगी। ये प्रभु का एक बहुत बड़ा वरदान होता है। अगर माता पिता की कुंडली में नहीं है तो उनके बच्चे की अगर डेट ऑफ बर्थ में ये अंक मिल जाते हैं तो भी वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, स्वयं तो खरीद नहीं सकता, तो उसका भाग्य उसके पेरेंट्स के साथ जुड़ जाता है। तो ये एक विषय था जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। प्रॉपर्टी प्लेन अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर ये रो कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे लोगों के लिए हमारे सर एक सूत्र कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे लेकिन सटीक दिशा में बढ़ाएंगे तो आपको अवश्य जीवन में सफलता मिल जाएगी। ये इन लोगों का मूल मंत्र होता है। और प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बता ही दिया। ये जितना आसान लग रहा है ये विषय उतना आसान नहीं है, क्योंकि
अब के ज़माने में प्रॉपर्टी बनाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इन अंकों से आप लाभ लीजिए। अगर ये अंक आपके पास हैं तो देखिए कि ज़रूर आपको इस चीज़ से लाभ कैसे मिल सकता है। ऐसे ही विषयों के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। बाकी आपको इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न जो आपके मन में हैं आप उन्हें कमेंट में दे सकते हैं, और मैंने यहाँ पर भी अपनी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है। आप यहाँ पर जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और अगर इनसे जुड़े हुए कोई प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप उन्हें कमेंट में अवश्य दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। जय माता की।